सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी कक्षा 7 NCERT की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागा इस पुस्तक के पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व बंधुत्तम अर्थात विश्व भाईचारा। इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास को यानी प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं जिनका आपको उच्चारण करना है और कॉपी में ऐसे ही लिख लेना है क्योंकि ये कठिन पद हैं। तो देखिए, पहला है दुर्भिक्षे, यानी अकाल में अर्थात बारिश ना होने पर। राष्ट्र विप्लवी, राष्ट्र पर कोई आपदा आने पर। विश्व बंधुत्तम, विश्व भाईचारा। विश्वसंति, विश्वास करते हैं। उपेक्षा भावम, उपेक्षा का भाव। विद्वेषस्य, द्वेष का। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। दुख भाक, दुख का भागी। प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रश्न को ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है मंजूषातः, यानी मंजूषा से। ये देखिए ना, ये मंजूषा है। मंजूषातः समानार्थक पदान चित्वा लिखत, यानी मंजूषा में यहाँ पे देखो ना, ये पद लिखे गए हैं और ये मंजूषा है, इसमें भी पद लिखे गए हैं। तो इसका जो समान अर्थक पद है वो मंजूषा से चुन करके उसके सामने आपको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहला है स्वकीयम। स्वकीयम माने क्या होता है? अपना। तो उसके लिए मंजूषा में देखो आया हुआ है आत्मानम। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे आत्मानम। अवरुद्धः, इसका समानार्थक होगा बाधितः। दोनों का एक ही अर्थ है, रुका हुआ। कुटुंबम, परिवारः। अन्यस्य, परस्य, दोनों का अर्थ है दूसरे का। अपहाय, अपहाय माने होता है छोड़ करके। तो इसके लिए मंजूषा में आया हुआ है त्यक्त्वा। समृद्धम, यानी धनी। तो इसके लिए क्या आया हुआ है? संपन्नम। कष्टम, दुखम। निखिले, संपूर्णे। इस दोनों का एक ही अर्थ होता है संपूर्ण। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है आपको? देखिए लिखा हुआ है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, यानी हर वाक्य में एक पद रेखांकित है, उसको संशोधन करना है, यानी उसमें विभक्ति की, कारक की अशुद्धि है, उसको शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे देखो, पहला वाक्य क्या है? छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, यानी बच्चे खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। अब यहाँ पे कंदुकात में यहाँ पे पंचमी लगी हुई है, लेकिन जिससे खेला जाता है उसमें तृतीया लगाते हैं। तो इस वाक्य को इस तरह से लिखेंगे छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति, यानी यहाँ पे कंदुकात में संशोधन करके कंदुकेन लिख करके पूरा वाक्य आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद है ते बालिकाः, यहाँ पे ते सर्वनाम है तो ते का हो जाएगा ताः। उसके बाद अगले में अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से किताब लाता हूँ। तो यहाँ पुस्तकालयन में तृतीया है, लेकिन यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो अलगाव में पंचमी विभक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालयात, यानी पुस्तकालयन को पुस्तकालयात में बदलेंगे। उसके बाद तो किम नाम, तो आप सभी जानते हैं किसी का नाम पूछते हैं तो क्या कहते हैं? तो किम नाम। तुम किम नाम नहीं कहते, तो तुम को तो में बदलेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है? तुम का अर्थ होता है तुम, तुम का क्या अर्थ होता है? तुम, जबकि तो का अर्थ होता है तुम्हारा। उसके बाद गुरुम नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है तो हो जाएगा गुरुवे नमः। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है? मंजूषातः विलोम पदान चित्वा लिखत, यहाँ पे कुछ पद लिखे गए हैं, इनका विलोम पद मंजूषा में लिखा गया है, इसमें से चुन करके आपको लिखना है। तो देखिए पहला क्या है? शत्रुतायाः, तो इसका विलोम पद हो जाएगा मित्रतायाः। शत्रुतायाः का अर्थ होता है दुश्मनी का,
और मित्रता याह का अर्थ होता है मित्र का यानी सखा भाव का। पुरा, पुरा मतलब पहले, तो हो जाएगा अधुना यानी अब। मानवाह दानवाह। उदार चरिता नाम, इसका विलोम पद हो जाएगा लघु चेतसाम। सुखिनः, इसका हो जाएगा दुखिनः। अपहाय, अपहाय का अर्थ होता है छोड़ करके, तो इसका विलोम पद हो जाएगा गृहीत्वा। गृहीत्वा मतलब ले करके या ग्रहण करके। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदा नाम, नीचे लिखे हुए पदों का लिंगम लिंग, विभक्तिम विभक्ति, वचनम चा लिखत। यानी यहाँ पे देखो पद लिखे गए हैं, उसका लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है, वचन बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। 7 विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वचन जो हैं ये भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो अब इस शब्द में यानी इस पद में कौन सा लिंग है, यानी ये शब्द किस लिंग का है, इसमें विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, वो लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। पहला है बंधु। अब बंधु में क्या, किस लिंग का शब्द है? ये पुल्लिंग का शब्द है, और विभक्ति है प्रथमा, और वचन है एक वचनम। देशान, इसका मूल शब्द है देश, जो कि पुल्लिंग है। देशान में द्वितीय विभक्ति है और बहुवचनम है। उसके बाद है घृणायाह, इसका मूल शब्द है घृणा, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग है, और घृणायाह में विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचनम। कुटुंबकम, इसमें जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। रक्षायाम, इसका मूल शब्द क्या है? रक्षा, बालिका की तरह स्त्रीलिंग शब्द है, और इसमें सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयो, इसका मूल शब्द है ज्ञान विज्ञानम, तो इसमें जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, द्विवचन है। तो इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है? कोष्ठकेषु यानी ब्रैकेट में, कोष्ठक माने क्या होता है? ब्रैकेट। तो कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचिताम विभक्तिम, समुचित विभक्ति को यानी उचित विभक्ति को योजयित्वा, जोड़ करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं। यानी यहाँ पर देखो ये कोष्ठक में शब्द लिखा है, इसमें उचित विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पे भरना है। और ऊपर आपके सहायता के लिए एक उदाहरण अलग से दिया गया है। देखो विद्यालयम उभयता वृक्षाः सन्ति, तो उभयता के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे कृष्ण है, तो कृष्ण में द्वितीया लगाएंगे, क्या बन जाएगा? कृष्णम, बस। उसके बाद ग्रामम परिता गोचरण भूमि, तो यहाँ ग्रामम है, तो यहाँ मंदिर है, तो मंदिर का क्या हो जाएगा? मंदिरम परितः भक्ताः। अब परितः माने होता है चारों ओर, और उभयता माने होता है दोनों ओर। इन दोनों पदों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उसके बाद अगला है ग खंड, सूर्याय नमः। यहाँ सूर्य था, सूर्याय हो गया, तो यहाँ पे गुरु है, तो गुरु में चतुर्थी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपर खगाह, यहाँ वृक्ष है, इसमें षष्ठी लगाया तो वृक्षस्य बन गया। तो यहाँ पे अश्व है, तो अश्व में षष्ठी लगाएंगे, तो क्या बनेगा? अश्वस्य। अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, यानी घोड़े के ऊपर सैनिक बैठा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में 2 पद लिखे गए हैं। देखो ना, सभी ब्रैकेट में 2-2 पद लिखे गए हैं, उसमें से जो सही है उसको चुन करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। इस तरह का प्रश्न आपके फाइनल टर्म पेपर में भी आएगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पहला क्या है? नमः। अब नमः में यहाँ पे हरिम भी है, हरय भी है, तो जिसको भी हम नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी लगाते हैं, तो हो जाएगा हरये नमः। उसके बाद परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, परितः माने होता है चारों ओर, चारों ओर खेत हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रामम। परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उसके बाद नमः, तो अम्बायाः अम्बायैहि, तो इसमें हो जाएगा अम्बायैहि, यानी माता को नमस्कार है। अम्बा माने माता होता है। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति,
ऊपर अभिनेता जो है अभिनय करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर के योग में षष्ठी होगी, तो यहाँ पे भरेंगे मंचस। मंचस ऊपरी, मंच माने क्या होता है, स्टेज। उसके बाद उभयता पुत्रो अस्ता, तो उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो हो जाएगा पितरम। तो इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपने पूरा कर लिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।